लव से हम याद रखेंगे, लव से हम याद रखेंगे कीवर्ड पक्का लव। क्या याद रखेंगे? पक्का लव, लव, ये वाला लव, ठीक है, पक्का लव याद रखना। पावलोव से पक्का लव। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण, ठीक है, ये दो शब्द पकड़ो, अनुकूलित क्रिया और आदत का निर्माण। अब आप ये सोचिए, अनुकूलित क्रिया का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बार बार हो, रिपीटेड हो, है ना। अनुकूलित क्रिया का मतलब यही तो होता है कि कोई चीज क्या हो, रिपीटेशन मोड पे हो, यानी कि बार बार हो, है ना। तो जब हम किसी से बार बार क्या करते हैं, कोई चीज दोहराते हैं, मान लीजिए हम किसी से ज्यादा मिलते हैं या किसी से ज्यादा बातें करते हैं, किसी से ज्यादा शेयर करते हैं ना, तो ये क्या हो रही है? अनुकूलित क्रिया, यानी कि बार बार हो रही है ना। फिर इससे क्या हो जाता है? हमारी आदत का निर्माण हो जाता है। हम किसी से ज्यादा बातचीत करते हैं, जरूरी नहीं कि वो और कोई ही हो, लड़का ही हो या कुछ, हम किसी से ज्यादा बात करते हैं, हमारी फ्रेंड ही मान लो ना, ठीक है, उससे ज्यादा बात करते हैं, तो उससे हमारी एक आदत बन जाती है कि यार इस टाइम तो मुझे इससे बात करनी करनी है। आदत का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है ना। या फिर आप मान लीजिए, आप चाय का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप रोज सुबह आपकी आदत बन गई कि आप चाय पी रहे हैं, तो ये अनुकूलित क्रिया ही है ना, कि रोज सुबह आपको चाय चाहिए, चाहिए ना। तो चाय चाहिए, तो इससे क्या हो रहा है? आदत का निर्माण हो रहा है। तो आपको इससे क्या हो गया है? पक्का लव हो गया है ना। या फिर एक इंसान का एग्जाम्पल लो, तो आप किसी से रेगुलरली बात करते हो, किसी से रेगुलरली मिलते हो, तो आपसे एक आदत का निर्माण हो जाता है। फिर उस आदत के निर्माण से आपको उस इंसान से क्या हो जाता है? पक्का लव हो जाता है। तो ये वाली परिभाषा भी हमको हो गई याद। अब नेक्स्ट दो परिभाषाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी ट्रिक्स ध्यान से सुनना। देखो, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा दी इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगे। हर अगले चैप्टर में आपको मनोविज्ञान के क्रो एंड क्रो तो